विश्वास और शक, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है ना, वो सदियों पुरानी है। तो चलिए आज रामचरितमानस की एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें भक्ति और भगवान की असलियत पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर आप जिसे पूछते हैं उससे ही नाकाम होते हुए देखें। अगर आपका भगवान इंसानी कमजोरियों से घिरा हुआ, बंधा हुआ और बेबस नजर आए। बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। कहानी के केंद्र में है भगवान राम, वो जो स्वयं परम देव विष्णु के अवतार हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं। उनका हर काम, हर कदम धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब उनके ही एक सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली भक्त ने उन्हें युद्ध में हारा हुआ, लाचार देखा, तो उसके मन में विश्वास का एक ऐसा संकट पैदा हुआ जिसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंची। और ये दुविधा किसी और के नहीं बल्कि खुद पक्षीराज गरुड़ की थी। क्या वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है जंजीरों में जकड़ा जा सकता है? बस यही एक सवाल उनके दिमाग में तूफान की तरह उठ रहा था। हुआ यूं कि लंका की बड़ी भयानक लड़ाई चल रही थी और उसी दौरान मेघनाद ने अपने नागपाश से राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया। और ठीक उसी वक्त भगवान के अपने वाहन गरुड़ ने अपने स्वामी को इस बेबस हालत में देखा। और बस वो एक नज़ारा उनके विश्वास को हिला देने के लिए काफ़ी था। उनके अंदर से एक सवाल उठा, ये हो ही नहीं सकता। जिनका नाम लेने से ही इंसान दुनिया के बंधनों से आज़ाद हो जाता है, वो खुद एक राक्षस के बाणों में कैसे बन सकते हैं? इसी गहरे शक का बोझ लेकर गरुड़ बेचैनी में एक सफ़र पर निकल पड़े, अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। उनकी ये तलाश उन्हें ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानियों तक ले गई। सबसे पहले वो देवर्षि नारद के पास गए, जिन्होंने कहा ये तो प्रभु की माया है, और उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। लेकिन कमाल देखिए, खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये रहस्य उनकी भी समझ से बाहर है। आखिर में वो भगवान शिव के पास पहुंचे और शिव जी ने उन्हें ज्ञान के एक ऐसे स्रोत के पास भेजा जिसके बारे में गरुड़ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस गहरे सवाल का जवाब किसी महान देवता के पास नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव के पास था जिसकी उम्मीद उस शक्तिशाली गरुड़ को बिल्कुल भी नहीं थी। वो थे अमर ऋषि काकभूषुंडी, एक ऐसे संत जो एक कौवे के रूप में रहते थे और जिनकी पूरी जिंदगी बस भगवान राम की भक्ति में ही गुजरी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ हैं इतने शक्तिशाली गरुड़, देवताओं के करीबी लेकिन शक से भरे हुए, और दूसरी तरफ हैं एक साधारण से कौवे के रूप में काकभूषुंडी, जिनका विश्वास एक पहाड़ की तरह मजबूत था, अटूट था। तो अब गरुड़ ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा पद का अभिमान एक तरफ रखा और पूरी विनम्रता से उस दूर के पहाड़ पर पहुंचे ताकि वो उस अमर कौवे से भगवान राम के इस काम के पीछे की सच्चाई जान सकें। और बस उसी पहाड़ पर गरुड़ को वो ज्ञान मिला जो उनके सारे शक को हमेशा के लिए मिटाने वाला था, और वो ज्ञान था लीला का। तो ये लीला आखिर है क्या? इसे डिवाइन प्ले या ईश्वरीय खेल भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में भगवान जो भी करते हैं ना, वो असल में एक तरह का नाटक होता है, एक सोची समझी परफॉर्मेंस। काकभूषुंडी ने इसे इतने खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, जैसे एक एक्टर स्टेज पर अलग अलग कपड़े पहनकर एक्टिंग करता है, वो हर तरह के इमोशंस दिखाता है, पर असल में वो उन इमोशंस से बिल्कुल अलग होता है। तो बात का सार ये है, काकभूषुंडी ने बताया कि राम का वो इंसानों की तरह संघर्ष करना, उनका बंध जाना, ये सब उनकी कमजोरी नहीं थी। ये तो एक डिवाइन परफॉर्मेंस थी, ताकि भक्त लोग भगवान से जुड़ सकें, उन्हें अपने जैसा महसूस कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। इस ज्ञान की रोशनी में गरुड़ के मन में जो शक के बादल थे वो पूरी तरह से छट गए और उनका विश्वास अब आंखों देखी से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। ये सुनते ही गरुड़ का वो गहरा शक जैसे भाप बनकर उड़ गया और उसकी जगह उनके दिल में अपने भगवान के लिए एक ऐसी गहरी समझ और ऐसा प्यार जागा जो पहले कभी था ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो अब तक बस सतह देख रहे थे, लीला की गहराई तो कुछ और ही थी। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या मिलता है? पहली बात कि सच्चा विश्वास अक्सर वो होता है जो ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है उसके पार जाकर देखता है। दूसरी कि कभी-कभी शक करना भी हमें गहरे ज्ञान की तरफ ले जाता है। तीसरी बात कि सबसे बड़ा सच किसी बहुत ही मामूली सी जगह से भी मिल सकता है। और आखिर में कि भगवान हमें सिखाने के लिए ही इंसान का रूप लेते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है
कि अगर हम भी सिर्फ ऊपरी सतह से आगे देखने की हिम्मत करें तो हमारी अपनी जिंदगी में न जाने ऐसा कितना गहरा ज्ञान कहाँ-कहाँ छिपा हो सकता है।